आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। आप तमाम देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। पर इस आजादी को लेकर के एक सवाल जहन में ताजा होता है कि आखिरकार हम आजाद हुए हैं किससे? क्योंकि देश में आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े अल्फाजों में बड़ी बड़ी दलीलें रख दी कि महिलाओं का सम्मान, भ्रष्टाचार और तमाम बातें देश के प्रधानमंत्री जी ने गिनवा दी। पर देश को उम्मीद थी कि देश में जो घटनाएं घट रही हैं, शायद उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री अपने शब्दों में कुछ अल्फाज ऐसे यूज करेंगे जिससे ये घटनाओं को रोका जा सके। और आजादी मिली है किससे? क्योंकि जो संघी मानसिकता है वो दिमागों पर इतनी हावी हो चुकी है कि जो सोच है वो शौच से भी ज्यादा गंदी हो गई है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के बयान से पहले एक तस्वीर जहन में ताजा हुई, जहां मटकी से एक दलित बच्चे के पानी पीने पर हेडमास्टर ने उसे इतना मारा कि बच्चा मौत की आगोश में समा गया। यह घटना भारत देश की है, अपने देश की है, जहां देश के प्रधानमंत्री को आज इसके ऊपर खुल करके बोलना चाहिए था। आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं, जहां देश अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं कुछ लोग इसे मरणोत्सव बता रहे हैं। जहां अभी भी लोगों की सोच नहीं बदली है, जहां दलित बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, उसे प्यास लगी थी, उसने अपने हेडमास्टर के मटकी से पानी पी लिया था। तमाम लोग इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जो ये सोच पनप रही है संघी मानसिकता वाली, उसके ऊपर बोलेंगे। पर अफसोस, देश के प्रधानमंत्री के भाषणों में सिर्फ जुमलों के अलावा या विपक्ष के अलावा कुछ और नहीं दिखा। क्या कुछ देश के प्रधानमंत्री ने कहा है? एक बार उनके बयान पर नजर डालते हैं और कैसे लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देश सोमवार को आजादी का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। 83 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र किया। गांधी, नेहरू, सावरकर को याद कर नमन किया। नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि शायद ये लाल किले का विषय नहीं हो सकता। मेरे भीतर का दर्द कहां कहूं? वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? पीएम ने कहा कि अगर हम अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए हमने कितना भी संघर्ष किया हो, उसके बावजूद भी जब आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं तो अगले 25 साल हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आज मैं लाल किले से 130 करोड़ लोगों को आह्वान करता हूं। साथियों, मुझे लगता है कि आने वाले 25 साल के लिए भी हम उन प्रण पर अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा। हम पंच प्रण को लेकर 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर गुलामी का एक ही अंश मगर अभी भी है, तो आपको किसी भी हालात में बचने नहीं देना है। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी में जो हमें जकड़ कर रखा है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरा प्रण, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत जिसने कभी भारत का स्वर्णिम काल दिया था, इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए।
चौथा प्रण एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, ना कोई अपना ना कोई पराया। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्रण है। पांचवा प्रण नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें पीएम भी बाहर नहीं होता, सीएम भी बाहर नहीं होता, वो भी नागरिक है। आने वाले 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रण शक्ति है। जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है। भ्रष्टाचार और परिवाद को खत्म करना होगा। मोदी ने कहा कि आज हम दो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और परिवारवाद या भाई भतीजावाद। हमें अपनी संस्थाओं की ताकत का एहसास कराने के लिए योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने के लिए परिवारवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ानी होगी। भ्रष्टाचार देश को दिमाग की तरह खोखला कर रहा है, हमें इससे लड़ना है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश को लूटा है, उन्होंने लूटना होगा। बैंक लूटने वालों की संपत्ति जब्त हो रही है। हमारी प्रतिभा भाषा के बंधनों में बंध जाती है। मोदी जी ने कहा कि हमने देखा कि कभी कभी हमारी प्रतिभा भाषा के बंधनों में बंध जाती है। यह गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। पीएम ने आज लाल किले की प्राचीर से नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ा था और अब इसमें जय अनुसंधान जोड़ने का समय आ गया है। अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान हो। मोदी जी ने कहा कि जब तनाव की बात होती है तो लोगों को ये योग दिखाता है। सामूहिक तनाव की बात होती है तो भारत की पारिवारिक व्यवस्था दिखती है। संयुक्त परिवार की एक पूंजी सदियों से हमारी माताओं के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई है, ये हमारी विरासत है जिस पर हम गर्व करते हैं। मोदी जी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे संकल्प करके चल पड़ते हैं। सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए संकट का काल लेकर आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये अनमोल साम्राज्य है। 75 साल की यात्रा में आशाएं, अपेक्षाएं, उतार चढ़ाव सबके बीच हर एक के प्रयास से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। आजादी के बाद जन्मा में पहले व्यक्ति थे जिसे लाल किले से देशवासियों को गौरव गान करने का अवसर मिला। लाल किले पर भाषण के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें एक यूजर्स ने लिखा है कि मोदी जी, देशवासियों में देश का युवा भी, उनके लिए तो आप कभी कुछ नहीं बोलते, उनके लिए भी रोजगार की बात किया करो, पुरानी आर्मी भर्ती प्रक्रिया पूरी करो जिसके बारे में आपको बोलना चाहिए था, आर्मी एग्जाम करवाओ। तो एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी बस इतना बता दीजिए, सरकार की जिम्मेदारी कब होगी? कब तक इतिहास और विपक्ष को ही दोष दिया जाता रहेगा? एक ने लिखा कि सबके पक्का छत, घर घर नल और नल में जल मिला कि नहीं। 75 साल आजादी के हो चुकी प्रधानमंत्री जी। एक ने लिखा, कह के तो जनता को बेवकूफ बनाया आपने। पिछले 8 सालों से फिर अब भी आज आपने लाल किले के मन से वही किया। जहां लोग देश के प्रधानमंत्री से रोजगार को लेकर के सवाल कर रहे हैं तो भाई भतीजावाद की परिभाषा समझाते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आए। और जब लोग सवाल कर रहे हैं कि जहां एक दलित बच्चे को हेडमास्टर की मटकी के पानी पीने से उसे मार दिया क्या, इसके बारे में बोलो, तो भ्रष्टाचार और तमाम जुमलेबाजी करते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री के बयान के बाद लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हर एक चीज को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।